केंद्रीय संसदीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से आज मुलाकात की। दोनों नेताओं ने जीएसटी विधेयक पर विशेष सत्र बुलाने पर विचार विमर्श किया। वेंकैया नायडू ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। पाकिस्तानी आतंकवादी नवेद याकूब उधमपुर आतंकी हमले में अपनी भूमिका को लेकर कोर्ट में देगा बयान। न्यायिक हिरासत के बाद नवेद को बुधवार को जम्मू कोर्ट में किया जाएगा पेश। कई दिनों के बाद नियंत्रण रेखा पर कल रात गोलीबारी नहीं होने के कारण स्थिति तनावपूर्ण लेकिन शांत रही। इससे पहले रविवार रात को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के रिहायशी इलाकों के साथ साथ सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेनाओं की ओर से गोले दागे गए थे। भारतीय जनता पार्टी कल से परिवर्तन रथ यात्रा के दूसरे दौर की शुरुआत करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले सप्ताह घोषित किए गए विकास के एजेंडे को चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पहले दौर के परिवर्तन रथ में राज्य के 43,000 से अधिक गाँवों का दौरा किया गया था। शेयर बाजार में आज के कारोबारी सत्र में शुरुआती कारोबार में तेजी देखी गई। हालांकि शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की जा रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप बाजार में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन देने के लिए सरकार ने देश भर में 25 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच मेगा क्रेडिट कैंप लगाने का फैसला किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। बैंकिंग सेक्टर 2015-16 के दौरान 1,22,188 करोड़ लोन बांटने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 17 अगस्त तक 20 लाख लोगों को 15,566 करोड़ रुपए के लोन दिए जा चुके हैं। नीति आयोग जल्द ही भूमि संबंधित विभिन्न मामलों पर नए मॉडल कानून बनाने के लिए एक एक्सपर्ट समिति का गठन करेगा। इस कानून को विभिन्न राज्यों द्वारा अपने स्थानीय जरूरत के हिसाब से लागू किया जा सकेगा। एक्सपर्ट समिति के गठन का फैसला नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया। भूमि संसाधन विभाग के परामर्श से नीति आयोग भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करने और भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए राज्यों की सहायता भी करेगा। मिस्र के दौरे पर गई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मिस्र के राष्ट्रपति फतह अल सीसी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को नई गति प्रदान करने के लिए द्विपक्षीय ढांचा तैयार करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने, रक्षा और निवेश के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। असम सरकार ने राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और मरम्मत कार्यों के लिए 500 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत की मांग की है। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने बताया कि अनेक क्षेत्रों में अब भी पानी भरा हुआ है, इसलिए नुकसान का अंतिम आकलन करने में समय लगेगा। बाढ़ से राज्य में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। लंबी मैराथन वार्ता के बाद उत्तर और दक्षिण कोरिया संघर्ष खत्म करने पर हुए सहमत। दोनों देशों ने जारी किया संयुक्त वक्तव्य। दोनों राष्ट्र 1950-53 के कोरिया युद्ध के दौरान अलग हुए परिवारों के पुनर्मिलन की दिशा में करेंगे काम। इस समझौते के मुताबिक दक्षिण कोरिया सीमा पार से उत्तरी कोरिया के खिलाफ कथित दुष्प्रचार का प्रसारण नहीं करेगा। नेपाल के दक्षिणी तराई इलाकों में झड़पों में 9 पुलिसकर्मियों की मौत। इलाके में सेना की गई तैनाती। हिंसक संघर्ष पश्चिमी जिले कैलाली में तब हुआ जब स्थानीय थारू समुदाय के लोगों ने कर्फ्यू तोड़ा और सुरक्षा बलों से भिड़ गए। थारू समुदाय के लोग नए संविधान में ज्यादा अधिकारों की मांग कर रहे हैं। तुर्की में भारी बारिश से आई बाढ़ के कारण 2 इमारतें गिर गईं, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग अभी भी लापता हैं। देश के पूर्वी इलाकों में हुई बारिश के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित। इलाके के घरों और सड़कें हुई जलमग्न। एशेज सीरीज जीतकर इंग्लैंड की टीम ताजा जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 3 पर पहुंच गई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के नए टेस्ट कप्तान स्टीवन स्मिथ नंबर 1 बैट्समैन बन गए हैं। स्मिथ ने इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में 5वें टेस्ट में सेंचुरी बनाई थी। वहीं बैट्समैन की टॉप 10 लिस्ट में शामिल एकमात्र इंडियन विराट कोहली इससे बाहर हो गए हैं। जमैका की शैली एन फ्रेजर प्राइस ने महिलाओं की 100 मीटर फर्राटा दौड़ में एक बार फिर श्रेष्ठता साबित करते हुए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रिकॉर्ड तीसरी बार खिताब किया अपने नाम। फ्रेजर प्राइस ने 10.76 सेकंड में ये दौड़ जीती। इंग्लिश प्रीमियर लीग में कल खेले गए एक महत्वपूर्ण मैच में आर्सेनल ने लिवरपूल के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। आर्सेनल के गोलकीपर पीटर चेक ने लिवरपूल के बेन टेक और कोटिनो के गोल करने के प्रयासों को किया विफल। इस ड्रॉ के साथ अंक तालिका में लिवरपूल तीसरे स्थान पर पहुंचा।